सभी को नमस्कार। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप अभी 2026 फीफा विश्व कप नहीं देख रहे हैं तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। टूर्नामेंट का आज सिर्फ 7वां दिन है और चीजें पहले से ही बिल्कुल बेकाबू हो रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके बारे में शायद ज्यादातर आम अमेरिकी फुटबॉल प्रशंसकों ने कभी सुना भी नहीं होगा, और कैसे उसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यह कहानी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 विश्व कप, जिसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं, इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है। 48 टीमें, ज्यादा मैच, ज्यादा उलटफेर, ज्यादा यादगार पल। और कोलंबिया इस टूर्नामेंट में दक्षिण अमेरिका की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनकर आई थी। अब ज्यादातर लोग जेम्स रोड्रिगेज के बारे में बात कर रहे थे, कुछ लोग लुइस डियाज को देख रहे थे, लेकिन कोई भी, और मेरा मतलब है कट्टर फुटबॉल प्रशंसकों के अलावा कोई भी, उनके राइट बैक डैनियल मुनोज के बारे में बात नहीं कर रहा था। और दोस्तों, यही वजह है कि यह पल इतना अलग था। तो आखिर डेनियल मुनोज कौन है? चलिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि यहाँ संदर्भ महत्वपूर्ण है। मुनोज कोलंबिया के 27 वर्षीय राइट बैक हैं, यानी वे रक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। वे यूरोप में क्लब फुटबॉल खेलते हैं, और अगर आप प्रीमियर लीग को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपने उन्हें क्रिस्टल पैलेस से पहचाना होगा। वैसे तो विश्व कप में राइट बैक आमतौर पर सुर्खियां नहीं बटोरते। उनका काम रक्षा करना, खिलाड़ियों की दौड़ पर नजर रखना और अनुशासन बनाए रखना होता है। वे खेल के गुमनाम नायक होते हैं। लेकिन कोलंबिया की खेल शैली के बारे में एक बात है जिसे स्पेनिश भाषी दुनिया में कहा जाता है कुल फुटबॉल, संपूर्ण फुटबॉल। उनकी प्रणाली में हर खिलाड़ी आक्रमण करता है, हर खिलाड़ी बचाव करता है। राइट बैक सिर्फ एक रक्षक नहीं होता, वह एक अतिरिक्त आक्रमणकारी होता है जो फ्लैंक से तेजी से आगे बढ़ता है, ओवरलैप करता है और अराजकता पैदा करता है। और मुनोज यही काम दक्षिण अमेरिका के लगभग किसी भी राइट बैक से बेहतर करते हैं। इसे ऐसे समझें, कल्पना कीजिए कि आपका डिफेंसिव लाइनमैन अचानक एंड जोन में घुसकर टचडाउन कर दे। मुनोज ऐसी ही ऊर्जा लाते हैं, शुद्ध आश्चर्य का कारक। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण क्षण की। कोलंबिया बनाम उज़्बेकिस्तान, विश्व कप का 7वां दिन। ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि कोलंबिया यह मैच आसानी से जीत जाएगा। उज़्बेकिस्तान विश्व कप में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा ले रहा है, लेकिन फुटबॉल में आप कभी भी कुछ भी मानकर नहीं चल सकते। खेल की शुरुआत कड़ी टक्कर वाली होती है। उज़्बेकिस्तान संगठित, अनुशासित और रक्षात्मक खेल रहा है, ठीक वैसा ही जैसा आप एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित अंडरडॉग टीम से उम्मीद करते हैं। कोलंबिया गेंद पर कब्जा जमाए हुए है, गेंद को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा है और खाली जगहों की तलाश कर रहा है। दर्शक थोड़े बेचैन हो रहे थे। तभी मुनोज को दाहिनी ओर गेंद मिली। वह गोल से 30 गज दूर थे। वह एक डिफेंडर थे। कोई भी उन पर ठीक से नजर नहीं रख रहा था, क्योंकि सच कहूँ तो राइट बैक की चिंता क्यों करनी चाहिए। उन्होंने एक टच में खुद को सेट किया और गोल कर दिया। गोल। कोलंबिया 1, उज़्बेकिस्तान 0। स्टेडियम में जोरदार जश्न शुरू हो गया। उनके साथी खिलाड़ी दौड़कर उनके पास आए और मुनोज एकदम शांत आसमान की ओर इशारा करते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यह ऐसा गोल था जिसे आप 3 बार रिवाइंड करके देखना चाहेंगे ताकि यकीन हो जाए कि आपने वाकई वही देखा जो आपको लगा कि आपने देखा है। लेकिन यह सिर्फ एक गोल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? वह पल पूरी तरह से दर्शाता है कि कोलंबिया इस विश्व कप में इतना खतरनाक क्यों है। उनकी पूरी रणनीति अनिश्चितता पर आधारित है। आप जेम्स रोड्रिगेज के पास को रोकने की तैयारी कर सकते हैं। आप बाएं विंग पर लुइस डियाज पर नजर रख सकते हैं। लेकिन जब आपका राइट बैक ही गेंद को नेट में डाल दे, यह हर खेल योजना को ध्वस्त कर देता है। यह हर स्काउटिंग रिपोर्ट को गलत साबित कर देता है।
यह विरोधी कोचों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। कोलंबिया के मैनेजर ने एक ऐसी टीम बनाई है जहां 11 खिलाड़ियों में से कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई कमजोर कड़ी नहीं है। मैदान पर कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। और मेरे अमेरिकी खेल प्रशंसकों, यह एक ऐसी टीम के बराबर है जहां हर खिलाड़ी दोहरी क्षमता रखता है, जैसे कि आपकी फुटबॉल टीम का हर खिलाड़ी फेंक सकता है, दौड़ सकता है और कैच पकड़ सकता है। यह अराजकता है, खूबसूरत सुनियोजित अराजकता। और उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मुनोज द्वारा पहला गोल करना उस रणनीति का सटीक प्रतीक था। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या कोलंबिया वास्तव में इस विश्व कप खिताब के लिए कड़ी टक्कर दे सकता है? ईमानदारी से हाँ। और इसका कारण यह है, दक्षिण अमेरिकी टीमें ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अमेरिकी धरती पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जलवायु, कुछ मैदानों की ऊंचाई, जोशीले दर्शक। कोलंबिया के पास अनुभव है, उनके पास प्रतिभा है, उनके पास गहराई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास मुनोज जैसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल काम करने के साथ साथ शानदार पल भी देने को तैयार हैं। ग्रुप स्टेज में उनका सफर काफी आसान लग रहा है और अगर वे इस लय को नॉकआउट राउंड में भी बरकरार रख पाते हैं तो सावधान। ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस सभी को कोलंबिया पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह टीम सिर्फ भाग लेने नहीं आई है, वे जीतने आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। डैनियल मुनोज, यह नाम याद रखें क्योंकि मुझे लगता है कि इस विश्व कप के खत्म होने से पहले हम उनके बारे में बहुत बात करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें आपको क्या लगता है कि नॉकआउट राउंड में कोलंबिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। और अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस विश्व कप के हर दिन को कवर कर रहे हैं और आप आगे आने वाली कोई भी जानकारी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। शांति।